बहनों मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गए बहर न लगता था। और अब संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाओ और अपना कल्याण करो। मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, मनुष्य जीवन में ही अपन भक्ति कर सकते। आज बताइए 84 लाख योनि जो भोग रहे हैं गधे कुत्ते, वो तो सिर्फ अपने पेट पालन के लिए ही भटक रहे हैं, उनको क्या ज्ञान है। आज अपन को मनुष्य जीवन मिला है, अपन भक्ति करके और सतलोक चले जाएंगे, ना जरण का न मरण का कोई। मम्मी ने बोला कि बेटी अंतिम समय तेरा, परमात्मा से बोल दे भक्ति के लिए जीवन दान मांग ले। मैंने परमात्मा से बोला कि परमात्मा भक्ति के लिए जीवन दान दे दो, और फिर होश हुए। फिर उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। उसके बाद 2 दिन बाद मुझे होश आया अस्पताल में। तब उस पता चला कि मेरी मृत्यु हो चुकी थी। मेरी मम्मी लोगों ने परमात्मा से अरदास लगाई कि परमात्मा मेरी बेटी को जीवन दान दीजिए। गुरुजी ने बोला भक्ति करो, परमात्मा भरोसा रखो। और परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए और गुरुजी ने बताया कि बेटे तेरी मृत्यु थी, मैंने तेरे को जीवन दान दिया, भक्ति के लिए जीवन दान दिया। इस प्रकार परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरी जान बचाई। मेरा नाम सरोदासी है जी। कहाँ रहते हैं? मैं कटनी एमपी में रहती हूँ। एमपी जी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से कब नाम लिया? मैं 8 जनवरी जो 2016 पे ली हूँ। 8 जनवरी 2016 में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया है। किन कारणों से जुड़े थे आप? सर मेरे भगत जी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी, तो मैं पहले शारदा माता और शंकर जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की भक्ति करती थी। इतनी भक्ति करती थी कि मेरे को सवारी भी आती थी और मैं शारदा माता से बात भी करती थी। इतनी भक्ति करते करते अचानक मेरे जेठ के लड़का, खास नवमी के दिन, जिस दिन मैं पूरी तैयारी करके रखी थी, भंडारा बना के रखी थी, पूरी तैयारी करके रखी थी, सुबह 6 बजे वो काली जी के मंदिर गया था, ये कटनी में हैगी, वहाँ गया था, मंदिर गया था और उसका एक्सीडेंट हो गया था और अचानक ख़त्म हो। एक दिन पहले मेरे को शारदा माता की सवारी आई थी। बताइए, मैं इतनी भक्ति करती थी, उनको बता देना चाहिए था कि ना कि मेरे घर में क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मेरे भगत पति की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि मेरे को कुछ नहीं। एक दिन मैं दोपहर में लेटी थी, मैं बोली क्या इस संसार में भगवान नहीं है क्या, इस ब्रह्मांड में? अचानक मैं लेटी थी और मेरे मम्मी पापा जुड़े थे, मेरे को बताते थे संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े थे, लेकिन मेरे को बताते थे कि बेटा जुड़ जाओ, लेकिन हम नहीं, हम बोलते थे नहीं, हम तो शारदा माता की ही भक्ति करेंगे, वही हमारी देवी हैं, वही सब कुछ करती हैं। फिर एक दिन मैं ऐसी लेटी थी तो अचानक संत रामपाल जी महाराज, जब मैं जुड़ी हूँ उसके बाद मेरे को पता चला है, संत रामपाल जी महाराज दोपहर में आके और मेरे घर के अंदर चले गए। मैं बोली दादाजी आप कहाँ से आए? तो संत रामपाल जी महाराज हंसने लगे। मैं बोली दादाजी क्या यहीं रहोगे? तो बोलते हाँ बेटा मैं यहीं रहूँगा। उसके बाद मैं उठी और मैं अपने भगत जी की हालत बहुत ख़राब थी, मम्मी पापा मेरे यहीं कटनी में रहते थे, तो बोले, मैं बोली भगत जी चलो मम्मी पापा के यहाँ। तो बोले क्यों? मैं बोली नहीं, मैं चलो, मैं पापा मम्मी जिस गुरु जी से जुड़े हैं ना, हम उसी से जुड़ेंगे। फिर बोले ठीक है चलो। हम गए, हम बोले मम्मी पापा हम आप जी के गुरु जी से जुड़ेंगे। बोले ठीक है बेटा, बहुत खुश हो गए। उसके बाद मैं 8 जनवरी 2016 में संत रामपाल जी महाराज के शरण में चली गई। और अब मेरे भगत जी की इतनी हालत ख़राब थी कि बहुत ज़्यादा, फिर हम लोग जुड़ गए संत रामपाल जी महाराज। आपने बताया आपकी हालत बहुत ख़राब थी और आप देवी देवताओं की पूजा भक्ति भी कर रहे थे, और आपने बताया इतनी भक्ति कर रहे थे तो भी राहत नहीं मिल रही थी। फिर कैसे राहत मिली? फिर जब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए, जब हमको बहुत राहत मिली है भगत जी संत। आपके और परिवार में कौन कौन रहते? हमारे परिवार में 2 बेटी हैं, 1 बेटा है और हमारे भगत जी हैं। आपने बताया पारिवारिक स्थिति सही नहीं थी, बेटी को क्या हो गया था? मेरी बेटी जल गई थी। भगत जी संत रामपाल जी महाराज के जुड़ गए थे, लेकिन उसकी 19 साल की ही आयु थी, उस पता था हमको, लेकिन वो अचानक जल गई थी। जून में जल गई थी भगत जी। और फिर सितंबर में ना उसकी हालत, दवाई करा रहे थे डॉक्टर साहब से, लेकिन उसकी सितंबर में ना सभी लोग भंडारा में चले गए थे। संत रामपाल जी महाराज का भंडारा चल रहा था और मैं घर में रुक गई थी और बेटी थी। और जब सब घर से निकल गई, अचानक उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई कि लास्ट स्टेज में ख़त्म ही हो गई थी घर पे ही। फिर उसको हम एक डॉक्टर के यहाँ ले गए। फिर पहले हमने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ अर्जी लगाएं, प्रार्थना लगाएं,
फिर हम हॉस्पिटल लेके गए पड़ोसियों को बुला के। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था भगत जी। मैं पड़ोसियों को बुला के फिर उसको एक हॉस्पिटल ले गई। वहाँ ले जाते वो ख़त्म हो गई। डॉक्टर ने बोला कि इसको कहीं और लेके जाओ, ये हमारे हाथ में नहीं है। फिर सर हम दूसरी हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहाँ भी डॉक्टरों ने मना कर दिया। लेकिन हमको भरोसा था क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जुड़े थे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं और उनकी भक्ति करने से हमको इतना भरोसा था कि मृत्यु तो हो नहीं सकती, कुछ भी हो जाए। फिर हम तीसरी हॉस्पिटल लेके गए भगत जी। फिर जैसे हमको भरोसा तो था परमात्मा कि वो उसको मृत्यु नहीं। तीसरी हॉस्पिटल लेके गए हैं। जैसे हम हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ से जैसे ही डॉक्टर आया और हमको डॉक्टर के रूप में ही संत रामपाल जी महाराज दिखे। और जब हमको भरोसा हो गया कि अब हमारे बेटी को कुछ नहीं हो सकता, फिर वो डॉक्टर जल्दी से उसको हॉस्पिटल में गए, उसको वेंटिलेटर में चली गई थी भगत जी। दूसरे दिन जैसे ही परमात्मा का आदेश आया, दूसरे दिन बताइए, वेंटिलेटर में जाने के बाद परमात्मा का जैसे ही आदेश आया, वो लड़की उठ के और अपने हाथों से सब कुछ निकालने लगी और सब कुछ निकालने लगे। हमने सिर्फ डॉक्टर को बुलाया, बोले देखिए सर ये क्या कर रही है। फिर और हम लोग सभी लोग वहीं आरती करते थे भक्ति। डॉक्टर खुद देखते थे कि ये बोले ये क्या कर रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर आए सब कुछ निकाला, उठ के बोलती हमको लड्डू चाहिए, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज का भंडारा चल रहा था। और उसके बोलती हमको लड्डू जलेबी चाहिए। और एक भगत जी देखने आए, बोलती नहीं भगत जी हमको तो लड्डू चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो वो भगत जी ने लड्डू लाए और 2 लड्डू उसने फटाक से खा ली। डॉक्टर नहीं थे, नहीं तो वो कहाँ खाने देते, और हमको तो भरोसा था। उसके बाद जैसे ही वो लड्डू खा ली और उसके बाद डॉक्टर खुद आया, बोलता है कि आप क्या भक्ति कर रहे हैं। डॉक्टर खुद बोलता आप क्या भक्ति कर रहे हैं। हम बोले संत रामपाल जी महाराज के। बोलते हमारे दवाइयों से कुछ नहीं हुआ, इसको ना जो आप भक्ति कर रहे उसी भगवान ने ही बचाया। और नर्स भी आती थी तो नर्स बोलती है बहन जिस पे भक्ति कर रही है उसको भरोसा मत तोड़ना। हम बोले बिल्कुल हमको तो बहुत भरोसा है। और फिर उसके बाद सर वहाँ पे कम से कम 20 पुस्तक सेवा हुई हैं, सभी ने 20 पुस्तक लिए। नर्स लोग बोलती हैं बहन जी वहाँ हमारे सामने 2-3 केस आए और सब खत्म हो के चले गए, खत्म हो गए। और सभी बोलते हैं आप कौन सी भक्ति करते हो। 20 पुस्तक सेवा मेरे हाथों से हुई हैं भगत जी, मालिक के दया से। संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक और जीने की राह हम खुद सेवा करें। और सभी ने अब आज भी जाते हैं अगर कभी जैसे वहाँ पुस्तक सेवा करने, तो बोलते हैं वाकई में हम मानना पड़ेगा कि आप कौन से भगवान के फिर से जुड़े हैं। आपके परिवार की स्थिति कमज़ोर थी और गंभीर स्थिति, काफ़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी ने दया करी। तो जो दर्शक देख रहे हैं आपको, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है। वेद शास्त्रों में भी दिया है, रामायण में भी दिया है, कलयुग एक नाम आधारा, सुमर सुमर नरु तनि है पारा। वेद शास्त्रों में पहले के दादा, हमारे दादा परदादा बिल्कुल पढ़े नहीं थे। आज जो भगवान है, चलो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी, ये कहीं से उत्पत्ति तो नहीं हो गए, इनकी जानकारी ग्रंथों से ही तो प्राप्त हुई है ना। और आज मालिक ने अक्षर ज्ञान दिए हैं कि हम ग्रंथों से ही देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वेद शास्त्र को खोल खोल के संत रामपाल जी महाराज दिखा रहे हैं कि देखिए बेटा ये ग्रंथों में क्या लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसी भक्ति करनी चाहिए, कौन पूर्ण परमात्मा है। गीता में देख लीजिए, यजुर्वेद में देख लीजिए, कुरान शरीफ में देख लीजिए, बाइबल में देख लीजिए, सभी ग्रंथों से प्रमाणित पुस्तक दिखा रहा है। तो हम सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, साधना चैनल पे आता है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी आप सर्च करके गांव-गांव में, गली-गली, बस स्टैंड, स्टेशन, कहीं भी आप पुस्तक मंगवा सकते हैं। आज मोबाइल तो सभी के पास है, क्यों भिखारी ना हो रही, सभी के पास मोबाइल है। आप मोबाइल में संत रामपाल जी महाराज का ऐप डाउनलोड कीजिए, सत्संग सुनिए। और आपने एक चीज़ बताई थी कि आप देवी की उपासना भी कर रहे थे। उपासना करते करते आपको क्या उस टाइम क्या वाक्य होते थे, क्या क्या करते थे? जब हम देवी की उपासना करते थे तो हमको देवी की सवारी आती थी और हम बात भी कर सकते थे। जो कुछ की अगर हमारे एक बार छोटी थी हमारी बेटी, उसको भूत लग गए थे, हम यहाँ तक कि उसके भूत तक निकाल के वो देवी के सहारे कर देते थे। लेकिन जब हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गए थे तो जो चैत की नवमी आती है, हम चैत की नवमी के पूजा करते थे। तो जितने टाइम हम पूजा करते तो संत रामपाल जी महाराज की असुनी कंदी करके और हम लेटे हुए थे, उतने में चैत की नवमी में शारदा माता आ गई। तो मैं बोली आप कहाँ आई हो, हम तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गए। तो बोलती नहीं तू इतनी अच्छी भक्ति करती थी क्यों छोड़ दी। हम बोले आपने दिया क्या। हम बोले जवान जेठ का लड़का ख़त्म हो गया, हम भिखारी हो गए, हमको चाय नसीब नहीं होती थी। और भगत जी कितनी, हमारे पति कितनी तबीयत खराब हो गई थी कि हम लोग रोते थे बैठ को, हम 3 महीना सोए नहीं थे सुख से। और आप बोलती हो कि हम देवी, हम आपकी भक्ति क्या करें। बोलती है कि हम देखो
हम भगवान हैं, लेकिन हम खुद सिद्धि प्राप्त करके, हमको जितना हम भक्ति करके वो सिद्धि प्राप्त करके, हमको जो आदेश ऊपर से आता है हम वही देते हैं। किसी अपने मन से हम कुछ नहीं कर सकते, ना हमारे अंदर पावर है। हम चोरी से आए हैं, क्योंकि तू इतनी अच्छी भक्ति करती थी मेरे दिल से, मेरे ऊपर तेरा कर्ज था, तो मैं तेरे को बताने आई हूँ कि जिसके शरण में चली गई वो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है। हम खुद तरसते हैं कि हमको मनुष्य जीवन मिल जाए, तो हम इस परमात्मा की भक्ति से जीवन मिल जाए, तो हम इस परमात्मा की भक्ति करके अपना मोक्ष करा ले। तू मेरे को वचन दे कि मैं इस भक्ति को नहीं छोड़ेगी, तू चाहे मर जाएगी। हम बोले हाँ हम नहीं छोड़ेंगे। बोलती नहीं, तू मेरे को वचन दे। उसके काले काले हाथ सर और मेरे हाथ ऐसे। मैं बोली हाँ मर जाऊंगी, लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज की भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद आज 9 साल हो गया, आज तक वो देवी मेरे को नहीं आई, देखी नहीं है। आपने बताया आपको 9 साल हो गया, इन 9 सालों में आपकी अब दशा कैसी है? संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी मालिक ने ऐसे ठाट कर दिए हैं। आज जो बेटी मर गई थी, आज वो IPS की तैयारी कर रही है। छोटी बेटी आज फौज की ट्रेनिंग में फौज में जाने वाली है। और भगत जी की तो इतनी अच्छी तबीयत रहती है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि वो बचेंगे। आज मालिक के दया से भगत जी कर रहे हैं और हम लोग बहुत ठाट है। रहने को घर नहीं था, चूता था बरसात में, रात भर हम बच्चों को किनारे सुला के खुद बैठे रहते थे। जब से संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए तो डबल स्टोरी मकान हो गई, जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते, वो सुख दे दी। और मेन उद्देश्य तो मोक्ष हो गया, क्योंकि मेरे को भक्ति से बहुत प्यार था। मैं बचपन से इसी भगवान की बहुत चाहत थी कि हे भगवान कहाँ होंगे, हम कहाँ डाले हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज मिल गए तो हमको मोक्ष मार्ग मिल गया, और इस समय हमको मनुष्य जीवन मिला हुआ है। हे भाई बहनों, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गए, बहर न लगता था। और अब संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाओ और अपना कल्याण करो। मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन में ही अपन भक्ति कर सकते। आज बताइए 84 लाख योनि जो भोग रहे हैं गधे कुत्ते, वो तो सिर्फ अपने पेट पालन के लिए ही भटक रहे हैं। उनको क्या ज्ञान है। आज अपन को मनुष्य जीवन मिला है, अपन भक्ति करके और सतलोक चले जाएंगे। ना जरन का न मरण का कोई दुख नहीं है। कटनी झर्रा टिकुरिया में रहती हूँ, भीमराव चौक कवज्जी स्कूल के पीछे। मेरा नाम सरोज दास ही है, मेरे भगत जी का नाम शंभू दास है। आप आके और बिल्कुल मोबाइल नंबर बात भी कर सकते हैं और आके मिल भी सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। दोस्तों हम अब पहुंच चुके हैं जिस माँ ने अपनी बेटी की आप बीती बताई थी। अब उनसे ही मिलवाना चाहेंगे और उनसे ही पूछना चाहेंगे कि आखिर में क्या हुआ था। ये कटनी जो मध्य प्रदेश के जो कटनी ज़िला है वहाँ पहुँचे हैं, और जो अभी बहन ने बताया था उनके घर में हम जाएंगे और उनसे ही बात करेंगे आखिर में क्या वाक़या हुआ था, और हम लोगों को उनकी जानकारी पहुँचाएंगे। बहन आप खड़े हुए, आपसे जानना चाहेंगे, आप बहुत पहले की आपकी माँ ने वाक़या बताया था, क्या हुआ था? मेरी मम्मी ने जैसे बताया है कि हम लोग हमारे परिवार वाले हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में जा रहे थे और मेरा पेपर था तो मैं नहीं जा रही थी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा पूड़ी सिखवा दो। तो जब मैं वहाँ गई तो मेरे मन में आंखों में एकदम से पट्टी से चल गई कि मैं वहाँ से अचार का डब्बा निकालूंगी और कढ़ाई से तेल गिरेगा मेरे पैर पे और मेरा पूरा पैर जल जाएगा। मैंने अपनी माँ से भी बोला कि सारी चीज़ें, तो मम्मी बोला कुछ नहीं होगा, परमात्मा को याद करो। फिर जैसे ही मैंने अलमारी से अचार का डब्बा निकाला वैसे ही वो कढ़ाई पे गिरा और मेरे पूरे पैर पे जल गया। आप ये देख सकते हैं इसका प्रमाण। आप देख सकते हो कि ये पूरा पैर जला हुआ है बहन का, और कैसे मतलब कितनी गंभीर स्थिति में थी ये बहन। और ठीक है, बहन से हम ये जानना चाहेंगे फिर क्या आपने ये जैसे आपको ये वाक़या हुआ तो फिर क्या कितना परेशान हुए आप लोग? ये जो वाक़या हुआ इसका मुख्य कारण था मेरा नाम खंड हो गया था। मेरी जगत की सहेलियाँ थी, मैंने उनका जूठा खा लेते, क्योंकि हमारे परमात्मा कहते हैं कि अगर मेरे भगत का नाम खंड नहीं है, वो मर्यादा में रहकर चलता है, तो उसकी अगर मृत्यु भी है तो भी परमात्मा उसको मृत्यु लोक से बिठाकर उसको जीवन दान दे सकता है और 100 वर्ष की आयु प्रदान करता है। तो मेरा नाम खंड था जिसके कारण ये पूरा वाक़या हुआ। उसके बाद मेरी मम्मी लोग भंडारा में चली गई। हमारे पापा लोग ने कम से कम 3 महीने तक बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। फिर तारीख आई 5 सितंबर 2022। उस दिन क्या हुआ, हमारे पापा लोग सभी कोई घर से भंडारे के लिए चले गए अवतरण दिवस के लिए। मैं और मेरी मम्मी बस घर पे थे। उस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगा था बस अब मेरी मृत्यु है। मैंने मम्मी से बताया कि मम्मी अब मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो मम्मी ने बोला कि बेटी
अंतिम समय तेरा, परमात्मा से बोल दे, भक्ति के लिए जीवन दान मांग ले। मैंने परमात्मा से बोला कि परमात्मा भक्ति के लिए जीवन दान दे दो, और बेहोश हो गई। फिर उसके बाद कुछ होश नहीं रहा। उसके बाद 2 दिन बाद मुझे होश आया अस्पताल में। तब उस पता चला कि मेरी मृत्यु हो चुकी थी। मेरी मम्मी लोगों ने परमात्मा से अरदास लगाई कि परमात्मा मेरी बेटी को जीवन दान दीजिए। गुरुजी ने बोला भक्ति करो, परमात्मा पर भरोसा रखो, और परमात्मा ने मुझे दर्शन दिया और गुरुजी ने बताया कि बेटे तेरी मृत्यु थी, मैंने तेरे को जीवन दान दिया, भक्ति के लिए जीवन दान दिया। इस प्रकार परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरी जान बचाई। जाहिर सी बात है, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप गए और उनने जान बचाई। जो आप लोगों को देख रहे हैं, आपके परिवार को जो देख रहे हैं और ये सारे वाक़या हुआ, लोगों को आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जो भी भाई बहन मुझे आज देख रहे हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि आज धरती पर संत रामपाल जी महाराज कवि परमेश्वर के रूप में आए हुए, आप उनका ज्ञान समझिए, उनकी भक्ति की, क्योंकि उनके अलावा कोई भी वर्तमान में तत्वदर्शी संत नहीं है। उनके शरण में आने से आपका पूर्ण मोक्ष, आपकी ईश्वर से जो भी लालसा है कि आप ईश्वर प्राप्त करके आपका मोक्ष हो, आपको लाभ हो, वो सारी चीज़ें, आपकी जितनी भी इच्छाएँ वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही पूर्ण होगी। और जो एक भगत की उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, वो भी केवल संत रामपाल जी महाराज की शरण में ही आने से पूर्ण होगा, क्योंकि संत रामपाल जी वर्तमान में एकमात्र तत्वदर्शी संत है जो वेद अनुसार, गीता अनुसार भक्ति बताते हैंगे। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे अभी आप क्या कर रहे हैं? इतने कहना चाहिए गंभीर तरह से जल गए थे और संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके ऊपर बहुत बड़ी दया करी। अभी आप क्या कर रहे हैं? जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी थे। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। जो लोग देख रहे हैं, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे कि यदि आपसे पता पूछें कि कोई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो उसके लिए कोई आप अपना पता या कॉन्टैक्ट नंबर बता सकते हैं? जी हाँ, ये हमारा रामनिवास सिंह भाव, भीमराव चौक, कावड़ जी स्कूल के पीछे, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। आप यहाँ आके पूछ सकते हैं। हमारे पूरे मोहल्ले वाले, हमारा पूरा परिवार इसका प्रमाण है कि मेरे साथ ये पूरा वाकया हुआ था। और मेरी तो ये भी खबर फैल गई थी कि इस लड़की की मृत्यु हो चुकी है। हमारे घर में मिट्टी वाले आ गए थे कि इस बेटी की मिट्टी में हम आएंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जीवन दान दिया, जिसके साथ मैं आज आपके सामने इंटरव्यू दे रही हूँ। आपने बताया कि लोगों पे खबर फूल गई थी कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। क्या आपके घर में कुछ लोग आ भी गए थे क्या? जी हाँ, हमारे घर में कम से कम 10-12 लोग इकट्ठा हो गए थे कि इस बेटी की मृत्यु हो गई है। जब आप एडमिट थे, एक बार और जानना चाहेंगे, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने और जो आपके माता पिता हैं कैसे परेशान हुए, क्या क्या वाकया हुआ था वहाँ पे? मुझे 9 दिन अस्पताल में रखा गया था, आईसीयू में। मेरे पेशाब की नली लगी हुई थी, ऑक्सीजन लगा हुआ था, कुछ भी ना मुझे खाने को दिया जाता था, और मुझे 5 बॉटल ब्लड चढ़ा था। डॉक्टर ने बताया था कि इसकी मृत्यु निश्चित है, तुम इसको ले जाओ, उसके बचने का कोई भी चांस नहीं। लेकिन मेरी मम्मी ने बोला डॉक्टर साहब आप इलाज करो, मेरे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जो उसको ठीक कर देंगे। फिर परमात्मा ने उनको प्रेरणा करी, तो वो बोलते हैं कि देखो हम इलाज तो कर देंगे, लेकिन जिस भगवान पे तुम विश्वास रखती हो उस पर विश्वास बनाए रखना, वो ज़रूर तुम्हारी बेटी पर दया करेंगे। उसके बाद 2 दिन बाद मुझे होश आ गया, और 9 दिन तक मुझे कम से कम 300 से ज़्यादा बॉटलें चढ़ी, 5 पैकेट ब्लड चढ़ा, क्योंकि जब मेरे पैर जल गया था तो उसमें डेली टू डेली जब भी वहाँ पे क्लीनिंग होती थी ना, पट्टी होती थी, तो बहुत ज़्यादा खून बह जाता था। मैं 4 महीने बिल्कुल चल नहीं पाई, तो ये सारी परेशानियाँ हमें झेलनी पड़ी। कौन से हॉस्पिटल में आप एडमिट थे? स्पर्श मल्टी हॉस्पिटल, हीरागंज, कटनी। जो दर्शक आपको देख रहे थे और जो सुन रहे थे, उनको एक बार और फिर से आपसे जानना चाहेंगे लास्ट बार कि ये यदि जुड़ना चाहें तो वो कैसे नाम ले सकते हैं? अगर मैं ये जो मेरा जल है, मैं इसके लिए प्रमाण दिखाना चाहूँ। मेरे पास ये सारी रिपोर्ट रखी कि मुझे क्या क्या परेशानी थी। जो जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से? जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत सारे, जैसे यूट्यूब पे आप जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज चैनल, सतलोक आश्रम न्यूज़ चैनल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे नाम दीक्षा लेने का ऑप्शन आता है, वो भी कर सकते हैंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी का 10 चैनलों पर डेली सत्संग आते हैं। मेन साधना चल रहा 7:30 से 8:30 तक। उसके नीचे येलो लाइन फ्लैश होती है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए होते हैं। उसमें आप कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके वहाँ से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष करा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।